अभी रिसेंटली हमारे एक ग्रुप मेंबर ने क्वेश्चन पूछा था कि उनकी जो पल्स रेट है वो हमेशा हाई रहती है। हालांकि बीपी नॉर्मल रहता है लेकिन पल्स रेट हमेशा हाई रहती है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारी नॉर्मल पल्स रेट रहती है वो भी हमारे बॉडी में हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है। एक रेंज है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। ये एक नॉर्मल रेंज है हमारे पल्स रेट के फ्लक्चुएशन का। तो अगर इस रेंज में आपका पल्स रेट है तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये एक नॉर्मल रेंज होता है। अब दूसरी बात मैं बता दूं, ये जो मैंने 60 to 100 का जो रेंज बताया है आपको, ये रेंज है रेस्टिंग हार्ट रेट का, यानी कि उस वक्त जिस वक्त आप पर किसी तरह का फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस नहीं है, उस टाइम पे इस रेंज में हार्ट अपनी जो पल्स रेट है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। अब अगर हम किसी भी तरह का फिजिकल स्ट्रेस हमारे ऊपर लेते हैं या मेंटल स्ट्रेस हमारे ऊपर आता है, कुछ हम दौड़ भाग का काम कर रहे हैं, भारी सामान उठा रहे हैं, किसी पर हमें गुस्सा आ जाए, बहसबाजी हो जाए, कुछ सोच सोच के हमें टेंशन आ रहा है, तो इन सभी सिचुएशंस में हमारी पल्स रेट बढ़ती है। क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी को, ब्रेन को ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है और इसलिए हार्ट बहुत फास्ट धड़कता है और इससे हमारी पल्स रेट बढ़ जाती है। तो ये तो एक नॉर्मल वेरिएशन है। प्रॉब्लम तब है जब आपकी हार्ट रेट नॉर्मल अपर लिमिट यानी कि 100 पर मिनट से ज़्यादा हो। ऐसे वक्त, जिस वक्त आप किसी भी तरह का कोई भी एक्सर्शन, फिजिकल एक्सर्शन नहीं कर रहे हैं और आपके दिमाग पर भी किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है, ऐसे वक्त अगर आपकी हार्ट रेट या पल्स रेट ज़्यादा आती है तो इसको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी हो जाता है। अब एक आधे बार कभी थोड़ी सी ज़्यादा आ जाए, 110 115 वगैरह, तो इट्स ओके। लेकिन अगर परसिस्टेंटली आपकी अगर पल्स रेट ज़्यादा आ रही है तो इन दैट केस हमको थोड़ा इसको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों है। जब भी हमारी पल्स रेट ज़्यादा होती है तो इसमें हम दो बातें देखते हैं कि क्या सिर्फ इसका जो स्पीड है पल्स का, सिर्फ यही ज़्यादा है, या जो उसका रिदम है वो भी गड़बड़ाया हुआ है। रिदम का क्या मतलब है? नॉर्मली हमारे हार्ट रेट बहुत ही रेगुलरली धड़कती है, यानी कि जैसे धक 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 धक। लेकिन अगर ये रिदम इरेगुलर हो जाए, जैसे धक 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 धक, अगर ऐसा हो जाए तो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। तो जब भी हमारा पल्स रेट ज़्यादा रहता है तो हमें सिर्फ यही नहीं देखना है कि उसकी सिर्फ स्पीड ज़्यादा है, हमें ये भी देखना पड़ता है क्या उसके हार्ट के धड़कने की जो रिदम है उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो इसलिए आपको बताना चाहूँगा मैं, जिस मेंबर ने ये सवाल पूछा है, कि अगर आपका ये पल्स रेट परसिस्टेंटली हमेशा हाई रहता है, वो भी ऐसे वक्त पे जब आपके ऊपर कोई फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस नहीं है, तो प्लीज़ आपके डॉक्टर को कंसल्ट करिए और इस चीज़ का आगे वो जो भी इन्वेस्टिगेशन आपको बताते हैं, ईसीजी, टूडी, को होल्टर वगैरह वगैरह, वो सब करवा लीजिए और उनकी एडवाइस को फॉलो करिए।